Hello children, today in our science class I have come with chapter number 5, separation of substances. The last chapter we have studied about sorting, the purpose of sorting, right? And we have also studied about the different properties, physical properties of metallic and non-metallic objects. We have also studied about the chemical properties. Let's see what does this chapter teach us. What is the word separation? For example, if few things are kept together, साथ में कुछ चीज़ें रखी हुई है, उसमें से किसी एक मटेरियल या ऑब्जेक्ट को अलग करना है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेपरेशन. So in our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. We can take example of tea leaves. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer before we drink it. Strainer is nothing, मतलब वो है छन्नी. आप देख सकते हो कैसे चाय पत्ती को चाय से अलग किया जाता है पीने से पहले. Then you might have seen your mummy separating out husk or small pebbles from the rice or any grains which is to be cooked. उसी तरह से आपने सुना भी होगा and you might have seen also that the farmers how they separate out grains from the stalks. फिर milk or curd is churned, उसको चर्न किया जाता है और उसमें से मक्खन निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है. देन इवन देयर इज़ एन एग्जांपल ओवर हियर गिवन हाउ द कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉटन बॉल्स. व्हाट आर कॉटन बॉल्स? कॉटन सीड्स. दे आर कॉटन सीड्स. कभी कभार जब आप खाना खाने बैठते हो, पोहा है या उपमा है, तो उसमें से कड़ी पत्ता निकाल लेते हो, फिर आप उसको खाते हो. मिर्ची, अगर आपको मिर्ची पसंद नहीं है तो आप उसमें से चिली निकाल लेते हो, फिर जाके आप वो खाते हो. सो इसी से बहुत सारे एग्जांपल्स आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हो जहाँ पे यू नीड टू सेपरेट वन थिंग फ्रॉम द गिवन मिक्सचर बिफोर यूजिंग इट. ओके, अभी मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ. आप अपने मम्मी को बोलो कि इफ़ सी हैज़ अ बॉक्स इन विच सी कीप्स हर sewing needles, buttons, then thread reels together. Ask her to give. You open up. या तो फिर आप उसको गिरा दो पहले नीचे, फिर आप देखो क्या होता है. फिर मम्मी आपको बोलेगी कि उसको रीअरेंज करो या फिर से रखो. तो आप किस तरह से उसको अलग करते हो और उसको उसमें पड़ी सारी चीज़ों को सही जगह पर बॉक्स में रखोगे. वो आप करके देखो, फिर आपको पता चल जाएगा हाउ डू वी डू सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन. सब चीज़ें एक तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट सेपरेट आउट एवरी ऑब्जेक्ट from different you cannot separate objects from different types of mixture in same way, or you cannot follow one method for separating objects from different types of mixtures. It depends on what type of object you have to separate out from what type of mixture. Okay, so under methods of separation, let's see the first method of separating substance, that is hand picking. The first method which we are going to see is hand picking. Hand picking itself tells you where you are going to use your hand to pick up the undesirable things, solid things from a solid mixture. तो मैंने जैसे आपको बताया था कि घर पे आप अपने मम्मी को देखते होंगे कि जब वो राइस या वीट या तो फिर पल्सेस खाना पकाने से पहले वो पहले थाली में लेके
एक वेसल में लेके, फ्लैट वेसल में लेके वो एक नज़र घुमाती है और उसमें से हस्क, स्टोन, ब्रोकन ग्रेन्स, इस तरह के अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स मतलब जो पार्टिकल्स आपको पसंद नहीं है जो खाने में जाए, वो पार्टिकल्स यू रिमूव इट विथ योर हैंड. Pieces of stone, husk and grains, they are found in small number and it can be picked by hand and can be removed. तो उसको कहते हैं hand picking. जैसे different colored buttons are given to you in a bowl and you are asked to separate out the buttons based on their colors. तो 3 कलर के बटन्स आपको दिखे तो आप क्या करोगे, 3 अलग अलग कलर के बटन्स के ग्रुप बनाओगे और हाथों से उठा के उस अलग अलग कटोरी में रखोगे. एक कटोरी रेड बटन्स के लिए, एक वेसल येलो बटन के लिए और एक वेसल वाइट बटन के लिए. अगर ये 3 कलर के बटन्स एक साथ हुए तो फिर रखो और इस तरह से आप बटन्स को अलग कर सको. क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल्स है, ये हाथ से आप उठा सकते हो एंड यू कैन सेपरेट आउट ईजीली. So, slightly larger sized impurities can be separated by this method, that is hand picking. The quantity of such impurities is usually not very large. ये कंडीशन होना चाहिए कि जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये ज़रूरत से ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए कि वो आप हाथों से उसको पिक करके सेपरेट ना कर पाओ. सो द फर्स्ट मेथड विच वी सॉ अंडर सेपरेशन इज हैंड पिकिंग. नाउ वी मूव ऑन टू थ्रेसिंग. थ्रेसिंग इज दैट प्रोसेस वेर यू सेपरेट आउट ग्रेन्स लाइक wheat और paddy फ्रॉम द स्टॉक लाइंग इन द फील्ड. स्टॉक किसे कहते हैं? जो पूरा प्लांट ग्रेन्स के साथ आप कट कर लेते हो, नीचे जो डंडी होती है, जो स्टॉक्स होते हैं. स्टॉक्स आर एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर cereals or grains can be seen at the top end of the plant and the rest of the part, that is stem and leaves, there that's considered to be the stalk. And you know that grain seeds are in abundance, they are in large number but smaller in size. So it is not as easy as plucking fruits or vegetables from the trees. So in that case we need to separate the grain seeds from the stalks by threshing. So finally the process that is used to separate grain from stalk etc. is threshing. In this process the stalks are beaten to free the grain seeds. Grain seeds को अलग करने के लिए stalks को लेके उसको जोर जोर से पटका जाता है एक साथ, और पटकने पर क्या होता है कि grain seeds अलग हो जाते हैं. The grain seeds come out